बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। आज का प्रोग्राम जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में अंदर हम बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो ख़वातीन की अर्निंग या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से बात करते हैं और किस तरीके से वो ख़वातीन अपने सारे मामलात को बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ये हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी बताएंगे। लेकिन आगाज़ में बहुत सारे लोग जो दिल बर्दाश्ता हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से। कल मैच था जी, प्री हाइप बहुत ज़्यादा थी और फिर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया और इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया और हम मैच हार गए। मैच हम हारे भी ऐसे कि थोड़ा सा अगर कहा जाए बुरे तरीके से हारे। अगर फाइट करके हारते तो शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरा इंट्रो का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता, लेकिन हम बड़े बुरे तरीके से हार गए। हमने फाइट भी नहीं किया उस तरीके से। अच्छा जी, कोलंबो में आपको पता है स्टेडियम में मैच हो रहा था जी, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अहम ग्रुप जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने जी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, मगर 175 रन तक भारत को महदूद करने के बावजूद बॉलिंग यूनिट हो मिडल ओवर्स में रन्स के बहाव को मौसर अंदाज में कंट्रोल नहीं कर सका। ईशान किशन ने जी 77 रन्स की इनिंग्स खेली और इस दौरान जो फील्ड सेटिंग है, लेंथ है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी की भी वाज़ेह कमी नज़र आई। जबकि 6 स्पिनर्स, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 स्पिनर्स के इस्तेमाल का फैसला भी अमली तौर पर वो नताइज नहीं दे सका जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। 176 रन्स का ताकुब था जिसमें पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उफ अल्लाह एक मरतबा फिर बड़े प्रेशर में आई और फिर जो बिखरी, क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आई। पावर प्ले में इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल शॉट्स, स्ट्राइक रोटेशन की कमी, रन रेट का प्रेशर, जिससे मिडिल ऑर्डर्स पर एक बोझ पड़ा। टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो गेम ना तो गेम प्लान पर कायम रह सकी और ना ही हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर पाई। और क्या हुआ, कल बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनके हवाले से इस टूर्नामेंट पे उनकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क था, वो कल किसी तरह फाइट कर गए और जिन पे रिलाई कर रहे थे वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर सके। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया। मैंने तो अपनी भड़ास निकाल ली है, सुबह सुबह मैं एक हद तक निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं होस्ट हूँ, लेकिन आई बिलीव कि आप एनालिस्ट हैं, आपको ये पूरा राइट और लिबर्टी है कि आप ज़रा हमें बताएं कल के मैच के ऊपर एनालिसिस क्या था, हम कहाँ पे फंसे, हमने क्या गलतियाँ की और क्यों हुआ ऐसे। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कल का। और आपको याद होगा पिछले जब हमने प्रोग्राम किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान का जब इंडिया के साथ मैच होगा तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि टीम का जो फॉर्मेट है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको चेंज करने की भी ज़रूरत है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टीरियोटाइप हैं, हम एक ही चीज़ को आगे लेकर चलते जाते हैं। हमने जो टीम खिलाई नेदरलैंड के खिलाफ वही टीम खिलाई, यूएस के खिलाफ वही टीम खिला दी हमने इंडिया के खिलाफ। ये सोचा ही नहीं कि हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं और कहाँ पर हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। टॉस की बात करें, हमने टॉस जीत लिया। इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान का जो चांस बनता था वो पहले बैटिंग करके बनता था, क्योंकि देखें हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त हमारी बॉलिंग है। हमारी बॉलिंग प्रेशर ले सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग जो है वो बिल्कुल प्रेशर नहीं ले सकती। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता, कुछ भी स्कोर पोस्ट करता, तो बॉलिंग पे हम रिलाय कर सकते हैं, मगर वो नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि हमारा असल प्रॉब्लम इज आर बैटिंग। तो वहां पर हमें फखर जमान जैसा प्लेयर जो कि टिपिकल T20 का प्लेयर है, उसको हमने टीम में शामिल नहीं किया। बॉलिंग पहले करके हमें नजर आ गया था कि विकेट जो है इज ऑन द स्लोअर साइड और हमें रैश शॉट से काम नहीं बनेगा, हर बॉल पे चौका छिक्का नहीं लगेगा।
देखकर संभल के खेलना पड़ेगा, लेकिन वो हमने काम नहीं किया। हमने मतलब जो गेंदों को थोड़ा रिस्पेक्ट देना था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिन पे शॉट लग सकती थी उन पे नहीं लगाई। तो ओवरऑल पूरा टीम ही जो है वो बिल्कुल क्या मैं कहूँ कि बिल्कुल ढेर हो गई, रेत की तरह बिल्कुल ढेर हो गई सारी की सारी टीम। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हर कोई आया उसने आके बस मारने की ये देखे बगैर कि किस गेंद पे मारना है किस गेंद पे नहीं मारना। आप देखें सूर्य कुमार यादव के लिए प्रॉब्लम था, ईशान किशन के लिए भी प्रॉब्लम थे, उसने इतना फ्रीली शॉट्स नहीं खेली। हमारे बॉलर्स ने दरमियान में कटेल कर लिया था टीम को, लेकिन उसके बावजूद जो बैटर्स थे उस गेम प्लान को नहीं समझे, विकेट को नहीं समझे। इस लेवल पे आकर अगर आप विकेट को नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपने खेलना कैसे है, तो फिर किस स्टेज पे जाके खेलेंगे। मैं कहता हूँ ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट का फ्लॉ है। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बात बताऊं कि अभी भी हम चांस है सुपर 8 में जाने का, अभी या भी टीम कॉम्बिनेशन को बिठा कर ठीक ठीक करने की जरूरत है। फहीम अशरफ अगर उसने नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच में स्कोर कर लिए तो प्लीज आइडेंटिफाई करें कि वो आपका बैटर नहीं है, ही इज एन या ऑलराउंडर। आपका प्रॉब्लम है आपकी बैटिंग के अंदर, तो फखर जमान को अंदर लेकर आए, नाफे को लेकर आए अंदर, उनको ऐसे बैटर्स को लेकर आए और बैटिंग को अपनी मजबूत करें ताकि आपके मसाइल जो काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, काशिफ का कनेक्शन का इशू हुआ है। लेकिन जी कल के मैच में ज़रा तज्जिया दे रहे थे काशिफ, और उनके मुताबिक कि ओवरऑल हमने जिस टीम को नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खिलाया, जिसको हमने यूएसए के अगेंस्ट खिलाया, उसी टीम कॉम्बिनेशन को हम इंडिया के अगेंस्ट, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, एंड वी ऑल नो कि इंडिया की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। आप कल के मैच के अंदर जो मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे माई सीनियर्स के एनालिसिस भी सुन रही थी। अच्छा काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है जी आपकी काशिफ। आवाज। अच्छा काशिफ, अभी आपने बात की है, मैं उस पर एक सवाल पुट करना चाहूँगी। ज़ाहिर है अभी आप जो कह रहे थे कि हमें टीम कॉम्बिनेशन पे करने की ज़रूरत है, और जिस कॉम्बिनेशन को हमने यूएसए के अगेंस्ट खिलाया, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खिलाया, उसी को हम इंडिया के मैच में लेके गए। कल एक आई एम नॉट श्योर कि ये डिसीजन ठीक था या नहीं था, ठीक था, लेकिन उसने हमें बेनिफिट दिया वो ये कि जब अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए और हमने पहला ओवर, आई बिलीव कि वो तैयारी शाहीन शाह अफरीदी या साइम की या किसी शादाब की करके आए होंगे, उस्मान तारिक की करके आए होंगे, बट उनको सरप्राइज एलिमेंट ये मिला कि पहला ओवर खुद सलमान अली आगा ने कराया और अभिषेक शर्मा आउट हो गए। ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग दो कि अगर ये आउट ना होते और वो रन दे देते तो शायद ये हमारे अगेंस्ट चला जाता, लेकिन इट वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट समहाउ। नहीं ठीक है, ऐसे देखें, ऐसे आउट ऑफ बॉक्स जो है चीजें लेकर आनी चाहिए। यही इनोवेशन जो है वो कैप्टन करता है, और वो हर दफा पे ऑफ नहीं करता, वो उल्टा भी पड़ सकता था। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन उसका तरीकाकार ये था कि अगला ओवर सलमान अली आगा ना कराता, आप वापस आ जाते अपने मेन अटैक की तरफ। लेकिन इससे नजर ये आता है कि आपने एक गेम प्लान बनाया हुआ है। अगर गेम प्लान आपका नजर आए बॉलिंग के अंदर, देखें एक स्टेज ऐसी थी कि 200 रन ऑन बोर्ड नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद टीम को वापस लेकर आए और उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन बैटिंग में क्या कहाँ लैकिंग है, बैटिंग में हमारा कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। जो मेरा असल शिकवा ये है कि बैटिंग ऐसी होनी चाहिए, अभी से नहीं, आप पिछले कई सालों से देख लें, हमारा लैकिंग सिर्फ हमारी बैटिंग में है। तो हमें बैटिंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपने 6-6 7-7 ऑलराउंडर्स के साथ जब जाएंगे मैच खेलने के लिए तो फिर नहीं हो सकता। अगर आपके 5 बैटर्स नहीं खेल रहे तो छठा बैटर भी नहीं खेलेगा। आपको 5 अपने बैटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालना पड़ेगा। देखें फरहान, साहबजादा फरहान, उसको पता है कि ये विकेट जो है इस तरह की नहीं है कि आप ऐसी रैश शॉट लगा सकते हैं, इसको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। अगर आपका एक ओपनर जल्दी आउट हो गया, चले एक आउट हो गया, बाकी पीछे आने वाले थोड़े रुक जाते, तो रुक कर देख लेते हैं कि विकेट कैसी है, क्या बिहेव कर रही है, उसके बाद लूज शॉट का इंतजार, लूज बॉल का इंतजार करते, उस पर शॉट मारते, तो फिर आप बेहतर कर सकते हैं। आप देखें ईशान किशन के बाद कौन सा ऐसा उनका प्लेयर है जो फ्रीली खेल सका? कोई भी नहीं खेल सका, कोई भी नहीं। सारे फंस के खेले। और जब जहां बॉल वो छोड़ते थे, हवा देते थे गेंद को, वहां पर गेंद फंसता था। साइम अयूब ने जो विकेट्स हासिल की, सारी गेंदों को हवा में छोड़ा है, पेस को कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से उनको विकेटें मिली हैं। तो यही चीज इंडिया के बॉलर्स ने सीख ली। उनको नजर आ गया कि हमें पेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, वेरिएशन के साथ जाना पड़ेगा, उन्होंने वेरिएशन के साथ गए। लेकिन उनके बैटर्स से, हमारे बैटर्स ने ये नहीं सीखा
कि ये नॉर्मल विकेट नहीं है, आपको फ्री शॉट नहीं मिलेगी, आपको ट्रू बाउंस नहीं मिल रहा, आपके लिए खेलना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैटर्स ने जल्दी नहीं सीखा। देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको फौरी सीखना है, अडेप्ट करना है अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक, मगर किसी ने अडेप्ट नहीं किया। बाबर आजम को देख लें, क्रॉस शॉट मार रहा है इस बॉल के ऊपर जहां पर आप देखें प्रॉब्लम है, आप सीधा खेलना और पड़ेगा बाबर ने जिस लेकिन शॉट पे वो आउट हुए हैं दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक उनके कैलिबर के हिसाब से एब्सोल्युटली जो शॉट वो इस खेल कर विकेट आउट के हुए ऊपर हैं, या देखें जहां ट्रू बाउंस होगा, जहां बॉल बल्ले पे आ रही है वहां आप क्रॉस मार सकते हैं, लेकिन जहां बल्ले पे ही नहीं आ रही वहां क्रॉस नहीं जा सकते, आपको सीधा खेलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सीधा नहीं खेला और हर एक को देख लें यही किया हर एक ने। अच्छा, अब काशिफ, अब इशू ये है कि अब साहबजादा फरहान आउट हुए, उसके बाद लाइन लग गई हमारे पास ना। मुझे तो एक पॉइंट पे आके लग रहा था कि शायद हम 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे जिस रफ्तार से हमारी विकेटें गिर रही थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम पहले मिडिल ऑर्डर को डिस्कस करते रहते हैं कि जी मिडिल ऑर्डर नहीं ठीक है, बाबर आजम उस तरह से फॉर्म में नहीं है, दो के कल 2 दिन पहले सलमान अली आगा कह रहे थे कि बाबर स्कोर कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि इस तरह के मैचेस के अंदर हम बहुत सारे अपने ऐसे प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करते हैं जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जिम्मेदारी से खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल किसी एक प्लेयर ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया सवाए उस प्लेयर के। मैं उस्मान की बात कर रही हूँ जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि इनको टीम में भी नहीं रखना चाहिए। मतलब शायद उन्होंने जो फाइट कर लिया उससे थोड़ी रह गई, वरना तो हमारे हालात बहुत ही बुरे थे। देखें उस्मान खान की भी आप अगर बात करें तो मैं अभी भी समझता हूं कि उस्मान खान की टीम में जगह नहीं बनती। मैं अभी भी ये समझता हूं कि आपको उसकी जगह नाफे को जगह देनी चाहिए, वो करेक्ट बैटर है। देखें एक आध इनिंग में अगर कोई बैटर स्कोर कर ले तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पोजीशन को मुस्तहकम कर दें टीम के अंदर। आपने देखना पड़ता है कि वो जो उसने इनिंग खेली है वो किस लेवल की इनिंग खेली है और कितना कंसिस्टेंट है। अगर 10 मैचेस के बाद कोई एक प्लेयर एक इनिंग का स्कोर करे तो वो मेरे नजर में वो प्लेयर नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यही दुनिया के का असूल है। इसलिए हमारा प्रॉब्लम ही है, अगर आप उस्मान खान ने एक इनिंग खेल लिए तो अगले 10-15 मैचेस के लिए उस्मान खान पक्का हो गया क्योंकि उसने एक इनिंग खेली थी। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। फहीम अशरफ ने एक इनिंग नेदरलैंड के खिलाफ खेल ली तो इसका मतलब है फहीम अशरफ पूरे वर्ल्ड कप के लिए कंफर्म हो गया। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, दिस इज नॉट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर एट दिस स्टेज। तो इसलिए इन सब चीजों को बैठ के गेम प्लान क्या होता है, यही तो गेम प्लान होता है कि आपने प्लान करना। एक आपके अच्छे बैटर को भी कभी आपको बाहर बिठाना पड़ता है ये सोचकर कि ये हमारे गेम प्लान का हिस्सा नहीं है, आज का गेम प्लान का हिस्सा नहीं है। तो दुनिया में आप देख लें हर जगह ऐसा हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को दोबारा से रुजू करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को बैठ के देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन ठीक हो जाए, अभी भी ये टीम सलाहियत और अहलियत रखती है कि ये किसी ना किसी बड़ी टीम को भी पकड़ सकती है, हर टीम को पकड़ सकती है, लेकिन मैनेजमेंट और गेम प्लान उसको ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, कल के मैच के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गई और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में आज ख़वातीन सिर्फ घर नहीं संभाल रही बल्कि अपने ख्वाब भी संभाल रही है। कोई ऑनलाइन बुटीक चला रहा है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी पहचान बना रहा है। और सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अब कमाई सिर्फ कैश तक महदूद नहीं रही, ख़वातीन डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी बहुत तेज़ी से आ रही हैं। और ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए बल्कि उन्हें बड़े सेफ अंदाज में रखने, बचाने और बढ़ाने में मदद दे रहा है। हर खातून की ज़रूरत बन चुका है जैज़ कैश वुमेन अकाउंट। इसी सोच के साथ सामने आया है ताकि जो ख़वातीन हैं वो बाएतमाद होकर अपने माली मामलात को ख़ुद संभाल सकें। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जैज़ कैश वुमेन अकाउंट कैसे ख़वातीन के लिए टेक्निकल और प्रैक्टिकल सहूलत फराहम कर रहा है, जिसकी आजकल के दौर में बड़ी अशद ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मुक़द्दस अतीक जो कि एंटरप्रेन्योर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी।
थैंक यू। अच्छा मुकद्दस, चूँकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, घर से अपना काम मैनेज कर रही हैं, जब पेमेंट्स या फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो एज अ एंटरप्रेन्योर आप फेस कर रही हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट पेमेंट के हवाले से यही होता है कि आपको ट्रैक नहीं किया जाता कि कौन आपको पे कर, किसने कर दिया है, किसकी पेमेंट आ गई है, किसकी नहीं आई। और दूसरा हमारी भी ऐसी चीज़ होती है कि एज अ एंटरप्रेन्योर हमें भी होता है कि हमने पेमेंट्स खुद भी करनी होती है। इन्वेंट्री हो गया, हमारी ग्रॉसरीज हो गया, जैसे आई एम अ होम कुक, तो मेरी वो चीज़ होती है कि वो ट्रांसफ़र भी हो रहे होते हैं, फिर पेमेंट्स आ भी रही होती हैं, तो वो ट्रैक नहीं कर सकता इंसान के किसने पे कर दिया किसने नहीं। तो जैज़कैश वुमेन अकाउंट से ये हुआ है कि मैं अपनी पेमेंट्स ट्रैक कर सकती हूँ, और वो जो चैलेंजेस मैं वैसे फेस करी थी पहले, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो चुके हैं, और कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, कन्वीनियंस कैसे होती है? बिकॉज आई बिलीव कि समहाउ जब आप इस तरह की पेमेंट से लेन देन कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा ये ट्रिकी भी होता है समटाइम्स, क्योंकि अब ऑनलाइन फ्रॉड और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर ये जैज़कैश वुमेन अकाउंट आपको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रही हैं? मेरे इसका यूज़ इस तरह से मुझे कन्वीनियंट है कि मैं अपनी पेमेंट्स तो ट्रैक करती हूँ, दूसरा मुझे ये चीज़ है कि घर बैठे मैं अपना सब मैनेज कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ भी इस तरह से नहीं है कि मुझे जाकर अपना अकाउंट खुलवाना है, पेपर वर्क करना है, कुछ भी नहीं। एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की और अपना CNIC का नंबर आपने उसके ऊपर डाला और आपका अकाउंट खुल गया। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जैज़कैश वुमेन अकाउंट में ये आपके कन्वीनियंस है कि वो आपको फ्रॉड वगैरह किसी भी चीज़ से आपको सारा सिक्योरिटी है। और अगर आपके साथ इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी अगर फ्रॉड होता है तो आपको जैज़कैश इतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट दे विल पे यू बैक। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो स्कैम से तो बिल्कुल ये चीज़ सिक्योर है और प्रोटेक्टेड है। एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव हम जब घरों में बैठे, अभी जब हम ऑफिस भी बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। और जब ख़वातीन इस तरीके से काम कर रही हैं, होम बेस्ड बिजनेसेस को रन कर रही हैं, लेकिन इसमें मुकद्दस एक और फैक्टर भी है कि जहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं, आप जैसी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन वो एक फाइनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं बन पाती हैं। आपको क्या रीज़न लगती है उसकी? मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा, जैसे हमारा मेजॉरिटी में जो हमारी वुमेन है वो हैं होम मेकर्स हैं, तो वो बाहर जाना, अपने अकाउंट्स खुलवाना, उनको ये बड़ा हैसल लगता है कि हम जाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो वो इसी चीज़ में ही फंसी रहती हैं कि किसको पे कर दिया, किसको नहीं कर दिया। उनकी अपनी बजटिंग भी उस तरह से नहीं हो पाती, सेविंग भी नहीं हो पा रही होती। तो ये चीज़ है कि इन अकाउंट्स ने, जैसे जैज़कैश वुमेन अकाउंट ने हमें ये चीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है कि हमें हैसल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम घर बैठे मैनेज करें। और हमारे पास जब वो खुद एतमादी आती है ना कि हम अपना फ़ोन पे हर चीज़ ट्रैक कर रहे हैं और कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं करना, हमें खुद ऐसा होता है कि भाई बैंक ले जाए या अम्मी आपको कहते हैं कि वो चीज़ डिपेंडेंट हो जाता है। तो जब आपके अंदर वो चीज़ आती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप खुद ट्रैक कर रहे हैं अपनी हर चीज़, आप खुद पे कर रहे हैं, खुद आपको पता चल रहा है अकाउंट में आपके कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, शॉपिंग भी आप कर रहे हैं, सब कुछ, लिबर्टी है ना, वो चीज़ का मजा ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपको फिर डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, तो फिर वो एक जो लालच होता है वो भी आ जाता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, रूटीन में कैसे चेंज हुआ है? बिकॉज हम पहले, आपने जैसे खुद भी कहा कि पहले बड़े डिपेंडेंट होते थे, भाई ले जाएगा बैंक या डैडी से कुछ कह दिया है, इस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा होता था। अब ये कि मैं बड़ी खुश होती हूँ देख के कि इवन हमारे घरों में हमारे सीनियर सिटीजन्स भी अब इस तरह के काम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए, हर सेक्टर के लिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आपकी रूटीन में ऐसे कैसे चेंज आया? मेरी रूटीन में ये चेंज आया कि मुझे पहले अपने भाई को बोलना पड़ता था, मुझे बैंक ले जाओ, या मैं उसको कार्ड देकर बोलती थी, अच्छा मुझे नहीं लेकर जाना तो दोस्त के साथ जा रहे हो, प्लीज़ मेरे लिए कैश लेते आना। तो अब ये चीज़ होती है कि मुझे नहीं कहना पड़ता, मैं खुद ही ऑनलाइन अपना मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। मैंने जो पेमेंट करनी है मैं ऑनलाइन कर देती हूँ, मैंने कुछ ऑर्डर करना है वो भी आ जाता है मेरा, और मेरी पेमेंट्स ट्रैक हो जाती है कि मुझे किसने, अगर मेरे से किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तो मैं क्योंकि एडवांस पेमेंट पे काम करती हूँ, एज मेरा जो काम है वो मंथली, तो मैं प्रोवाइड करती हूँ फूड जो सर्विसेज हैं इन द ऑफिसेज। और बाकी जो मेरा अगर ऑर्डर आ रहा है ऑन डिमांड जो है, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं उसकी पेमेंट प्रायर लेती हूँ अ डे। तो मेरा फिर वो होता है कि किसी ने पे कर दिया है, नहीं किया है, तो वो सारा कुछ ट्रैक हो रहा होता है और मुझे किसी को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने खुद भी अगर कुछ ऑर्डर करना है फॉर माई, क्योंकि ये सिर्फ जो जैज़कैश वुमेन अकाउंट है, इट्स नॉट अबाउट फॉर वर्किंग वुमेन। तो वो आप कोई स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो वो आपकी अपनी जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, वो भी आप साथ साथ पूरी कर रहे हो। और अपने डेली लाइफ में एक वो आता है कि ठीक है आपने नहीं लेके जाना, मैं खुद ही कर लूँगी, वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए वुमेन, मैं खुद भी ये चीज़ अपनी लाइफ में बड़ी
जो कह लेना फोकस और डेडिकेशन के साथ फॉलो करती हूँ, सेविंग। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपके पास सेविंग्स इतनी होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप अगले 6 महीने 2 महीने गुजारा कर सके। तो ये जो सेविंग के हवाले से इस जैज़ कैश वुमेन अकाउंट ने आपको कैसे हेल्प किया है? सबसे मेन और मेजर पॉइंट ये है कि इसमें एक इनबिल्ट फीचर है जिसमें आपको सेविंग आप अपनी ट्रैक कर सकते हो। एक गोल्स हैं जो आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर आपका बिजनेस है तो आपने कुछ इन्वेंट्री, कुछ मशीनरी अपग्रेड करनी है, तो आपका एक सेविंग, वो एक पूरा सेक्शन है जहाँ पर आपने अपनी सेविंग ट्रैक करनी है, आपने अपने गोल्स सेट करने हैं कि इस मंथ अगर इतनी हुई है, नेक्स्ट मंथ हम इतनी करेंगे। अच्छा, तो वो चीज़ होती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और अब मैं साथ साथ अपना ये भी देखती रहती हूँ कि अच्छा इस महीने इतना मुझे अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से इतना मैं सेव करूँगी, इतना मैं इन्वेस्ट करूँगी, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छी मैनेज कर सकती हूँ मैं इस अकाउंट के ज़रिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है बिकॉज़ आपने भी जैसे भी बात की मुक़द्दस, जब कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई स्टार्टअप होता है, तो सबसे पहले आपको ये ख़वातीन को ख़ास तौर पे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास अकाउंट, हमें बैंक जाना है, अकाउंट खोलना है, और फिर वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी मिनिमम अमाउंट आप जमा कराएंगे तो फिर आपका अकाउंट ऑपरेशनल होगा, फिर आपने ATM कार्ड लेना है, चेक बुक ले, मतलब आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, मैं रही हूँ जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी। सो इसने कितना हेल्प किया है कि घर बैठे आपने सिर्फ अपना अकाउंट ऑपरेट करना है? इसने मुझे इतना हेल्प किया है कि आप सिर्फ ये देखिए, जैसे हम दूसरी एप्लीकेशंस, अपना फ़ोन, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल, और आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए अपना, और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, ID कार्ड नंबर अप्लाई किया, बस उसके बाद आपका अकाउंट खुल गया। आपको कोई हैसल नहीं है कि पेपर वर्क करना है, बैंक जाना है, ये वाला पेपर ले आए, ये वाला ले आए, इतनी अमाउंट जमा करवा दें, अब आपको क्रेडिट कार्ड आएगा, फिर ऑपरेशनल होगा, फिर आप बैंक जाके दोबारा एक दफ़ा अपना पिन कोड देकर आएंगे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एक जो हैसल होती है ना, जिस वजह से वुमेन वैसे भी घबराती हैं कि अच्छा यार छोड़ो कोई बात नहीं, हस्बैंड का है ना, उनका कार्ड यूज़ कर लेंगे, वो हम उसके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें ये है कि आपका इसीलिए इंडिपेंडेंस भी इसीलिए आती है कि आपका जब अपना होता है ना, तो फिर आपको, और खर्चे में भी फिर हम किसी के ना ज़्यादा करते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनके अपने पैसे आपको पता होता है आपने सेव कैसे करने हैं, यूज़ कैसे करने हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। कैसे वर्किंग वुमेन के लिए अकाउंट या नहीं? आप घर में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन के लिए, हाँ, जैज़ कैश वुमेन अकाउंट, फ्रीलांसर हैं आप, अगर इफ़ यू आर स्टूडेंट भी ना, तो तब भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इट्स फॉर ऑल वुमेन, नो मैटर कि वो वर्किंग वुमेन हैं, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कोई भी है, तो वो अपना अकाउंट बनाएं और सर्विसेज इंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जाहिर है आप घर से अपना होम बेस्ड बिजनेस चला रही हैं और आप होम कुक कह ले या होम शेफ कह ले, इस तरह से आप कर रही हैं, तो किस तरह का फूड आप ऑफिस में भी देती हैं और आपका वैसे कैसे सिस्टम चलता है, इस हवाले से भी बताएं। अच्छा, हमारा जो होता है वो प्रॉपर एक मेन्यू है, जो एक्सक्लूसिव मेन्यू दावत वगैरह के लिए, जो आपको 2 डेज उस मेन्यू में, उस मेन्यू में देसी है, उसमें कॉन्टिनेंटल है, उसमें इटालियन है, उसमें जैसे पास्तास भी हो गए जैसे, और फिर रैप्स हैं, मतलब काफ़ी डाइवर्स है। और ऑफिसेस का ये होता है कि वो मंथली एक लंच मेन्यू होता है, उसमें आपको रोज़ का लंच आता है, जिसमें उसमें भी वैरायटी काफ़ी होती है। जैसे किसी दिन अगर चाइनीज़ जा रहा है तो नेक्स्ट डे बिरयानी हो जाएगी, कढ़ाई हो जाएगी, फिर सब्ज़ी भी हो जाएगी, दाल भी हो जाएगी, तो ये चीज़ होती है। मंथली का ये होता है कि ऑफिसेज़ में मेरा जो फूड होता है वो रोज़ का डिलीवर हो रहा होता है, और उसकी हम पेमेंट्स जो हैं वो एडवांस लेते हैं फुल मंथ की। और अगर किसी ने वैसे ऑर्डर करना है फॉर दावत और एनी पर्पसेस, जैसे किसी की घर में गेट टुगेदर है, मिलाद है, व्हाटएवर, तो उसके लिए हम 2 डेज़ प्रायर ऑर्डर लेते हैं और उस पर एडवांस पेमेंट लेते हैं, और सेम डे जिस दिन आपका इवेंट होता है उस दिन डिलीवरी, और वो सब आपके जैज़ कैश अकाउंट। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे वो कहते ये बताएं, जाहिर है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उसके लिए आपको बड़ा शौक और पैशनेट होना होता है। आपको खाना बनाने का शौक था या खाने का? मुझे बनाने का भी था, खाने का भी था, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी आपको शौक और ज़रूरत के साथ दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मेरा ये था कि मैं बचपन से, बिकॉज माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 9 years old, तो मेरी मामा ने जॉब स्टार्ट कर दी, और आई एम द एल्डेस्ट, तो मुझे अपने, एंड आई एम द ओनली सिस्टर, तो मुझे अपने ब्रदर्स को बिल्कुल मैनेज करना पड़ता था, उनका खाना वगैरह, और दे आर वेरी पिकी ईटर्स, और वो मेरी अम्मा से ज़्यादा मेरे हाथ का खाना खाते हैं। तो उन्होंने बचपन से वो चीज़, तो फिर मैंने अपनी अम्मा को हेल्प करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की, फिर वो इतना ज़्यादा शौक डेवलप हो गया, फिर न्यू रेसिपीज़ देखना, उनको ट्राई करना, और फिर जब व्हेन यू गेट द
अप्रिसिएशन ना वो उस चीज़ की, तो वो चीज़ फिर आप ज़्यादा मज़े से करते हो। तो फिर पूरी फैमिली में आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। फिर एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार तुम अपना काम करो ना, इसमें टेस्ट है तो क्यों नहीं करना चाहिए। सो देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड सो आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। तो फिर वो अच्छा रिस्पांस मिला एम कुक्स के नाम से। लवली। तो मुकद्दस, ये तो बड़ी अच्छी बात है एंड आई बिलीव कि अगर आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने पैशन जो कि आपका था उससे आपको कंबाइन करके एक अच्छा आउटकम मिला कि आपका ये बिजनेस रन आप कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं चीज़ ज़रूरत के तहत करी हूँ, मजबूरी। फिर मैंने उसमें ना खुशी ढूंढना शुरू कर दी कि नहीं यार अच्छा है, मज़ा आता है। तो जब मैंने उस चीज़ को एंजॉय करके करना शुरू कर दिया तो फिर वो पैशन बन गया और अब वो मेरा काम भी बन गया। आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी बात है कि विद टाइम अब आप जैसी बच्चियाँ जो कि आप ज़रूरत के साथ साथ ये भी फील करिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और आप किसी पे डिपेंडेंट हैं। अब ये ज़रूरत हर लड़की को फील हो रही है कि हमें कुछ कमाना है, अपने अमाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसमें कोई एज या उसका नहीं, आपको हर लड़की को इतना एम्बिशियस और इतना के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की ख्वाहिश रखनी चाहिए कि वो आगे जाके अपने आप को खुद से मैनेज करें। इन द एंड एक लाइन में अगर आप जैज़ कैश विमेन अकाउंट को एक्सप्लेन करें और ख़वातीन को ख़ास तौर पे अपनी एज ग्रुप की लड़कियों को मैसेज देना चाहें कि आप कितना ज़रूरी है अपने बिजनेसेस को रन करना या एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा भी अगर आप जॉब्स भी करें तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। मैं सबसे पहले तो गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, यंग गर्ल्स को, कि आपको इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई बिजनेस ही स्टार्ट करें, कुछ इन्वेस्टमेंट ही करें। आप ऑनलाइन जॉब्स कर लें, कुछ इस तरह का कर लें जिससे आपके पास ज़्यादा नहीं तो इतनी अर्निंग हो कि आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो। नो मैटर कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, अपने फियांसे, अपने हस्बैंड, आपको किसी से पूछना ना पड़े कुछ लेने के लिए। एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है एंड यू आर लाइक यार नहीं, जब कुछ होगा ना या अब्बू से बोलूँगी या भाई से बोलूँगी कि अब वो ले देंगे तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो छोटी छोटी ख्वाहिशात आप मारते हो ना, फिर वो जाकर आप बिल्कुल अजीब, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान डेड हो जाता है एक पॉइंट पर जाकर, फिर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती। तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ भी, आपको अगर आ रहा है कोई कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, नो मैटर कि आपको अगर कुकिंग आती है तो आप वो करो, कोई ऐसा काम नहीं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आजकल के दौर में। तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जैज़ कैश वुमेन अकाउंट के हवाले से यही कहूँगी कि इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी ईजी टू यूज़, और इसने बहुत सारी वुमेन की लाइफ को बहुत इजी कर दिया। और अभी भी अगर आप आज के दौर में सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक अकाउंट नहीं बना रहे, सो यू आर मिसिंग आउट। Absolutely, you are missing out. Thank you very much, Muqaddas. It was lovely having you on the show. बहुत अच्छा लगा, and I wish you very best of luck for your business, for your startup. अल्लाह करे आप इसमें बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुक़द्दस अतीक जी एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद थी जी, और इनकी ज़िंदगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कैसे बेहतर हुई और जैज़ कैश विमेन अकाउंट ने समहाउ इनको कितना हेल्प किया, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। रमज़ान जहां बरकतों, सब्र और इबादत का महीना है, लेकिन हर साल इस आगाज़ से, इस जो महीने के आगाज़ से कबल जो शाय खुरोनोशन की कीमतों में गैर मामूली इजाफा एक मुस्तकिल मसला बन चुका है। सब्ज़ी, दालें, चीनी, आटा, गोश्त, अब बेसिक ज़रूरियात कीमतें घरेलू बजट को बराह रास्त मुतासर करती हैं, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो घर का माहाना हिसाब ख़ुद संभालती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या यह इजाफा सिर्फ जो आपकी डिमांड है उसके बढ़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है, या फिर सप्लाई चेन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या प्राइस मॉनिटरिंग के निज़ाम में भी कोई टेक्निकल वीकनेसेस हैं, और क्या ज़िलाई सतह पर कीमतों के तयन और निगरानी का जो मैकेनिज़्म है क्या वाकई मौसर है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं। कराची से मैं मुजम्मिल फ़िरोज़ी ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर से सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या सूरत हाल है जी कराची में महंगाई की रमज़ान से पहले, क्योंकि तो 2-3 दिन में लोग अभी आई बिलीव कि ग्रॉसरीज कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, डिमांड के हवाले से, सप्लाई के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से हमें बताएं।
वेरी गुड मॉर्निंग अरबला। हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कराची में जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत शर्पा इजाफा सामने आ रहा है। बेसन, दालें और जो चावल है, आटा है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जब हमारी बात हुई इस हवाले से जो होल सेलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी रऊफ़ इब्राहिम, उनका भी कहना यही था कि ये जो है हर साल का अलमिया बन गया है कि रिटेलर्स कहते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है, जबकि उनका कहना था कि होल सेलर जो है वो अभी तक मार्केट मुस्तहकम है, वहाँ पे अशिया का इस्तेमाल रेट पे इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा ख़रीद कर अपने पास जमा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मामला थे, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरक्स हो गई है। आज सुबह जो ऐलान सामने आया है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाइंस के मलक फारूक शहजाद हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि 3% वो जो ट्रांसपोर्टेशन में इजाफे का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है ना अरमला, तो उसका असर हर चीज़ पर आता है। जो चीज़ भी मार्केट में पहुंची है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो चीज़ों में एक बड़ा लोग जो व्यापारी हैं जो सामान लेकर आने वाले हैं वो बड़ा खौफ का शिकार है, क्योंकि उनका कहना यही है कि अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे कि यहाँ से जो मुर्गी खरीद रहा था बंदा, होलसेल जो लेकर आया था, वो उससे तकरार कर रहा था कि उसने कुछ यानी महंगाई बहुत ज्यादा। मुजम्मिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं सादिया से भी बात कर लूँ। सादिया, लाहौर की क्या सूरत हाल है, मैं बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह सुबह सिंध में महंगाई चल रही है, इस तरह शहर लाहौर में जो है वो अभी तक तो इस तरह के कोई महंगाई के असरात नज़र नहीं आ रहे। जगह जगह जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं और यहाँ पे जो अभी तक रेट्स हैं वो बिल्कुल मुनासिब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम है। हाँ, अलबत्ता जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ने से तमाम जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, उनके ऊपर भी असरात ज़रूर आएंगे। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके किरायों में भी जो है इजाफा देखने में मिलेगा। लेकिन जो खाने पीने की अशिया है, सब्जियां हैं, उनके जो निर्खनामा है इस वक्त वो मेरे हाथ में मौजूद है। आपको बताती चलूँ कि जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनकी कीमतें अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त जो आलू है वो 18 से 20 रुपये है, जो कि बिल्कुल मुनासिब है। इस वक्त डीसी रेट से भी यहाँ पे जो है वो कम कीमतों पे यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 80 से 90 तक है, जबकि जो यहाँ पे प्याज की कीमत है वो 50 से 60 रुपये है। और यहाँ पे यानी आपके मुताबिक जो लाहौर के अंदर पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए हैं उससे प्राइसेस कंट्रोल में है। लेकिन इन द एंड जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुजम्मिल आपका भी और सादिया आपका भी। चाहे चीज़ें सस्ती हों या महंगी हों, आजकल के दौर में कैश रखना जेब के लिए समहाउ एक बोझ सा लगता है। वहीं पे जैज़ कैश जो डिजिटल वॉलेट है, आप कहीं भी हो सिर्फ एक क्लिक से आप पेमेंट कर सकते हैं। बड़ा सेफ़ है, सिक्योर है, कन्वीनियंट तरीका है जो रमज़ान में आपकी शॉपिंग हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, उनको आसान बना सकता है। सो आई बिलीव कि रमज़ान से पहले जो कीमतों की कमी है इसको हुकूमत मेक श्योर करे और इसको भी मॉनिटर करे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। जब हम माशरे में ख़वातीन के किरदार की बात करते हैं तो वो घर भी संभालती हैं, कारोबार भी करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, लेकिन एक बुनियादी मसला जो अब भी ख़वातीन को दरपेश है वो है अपनी कमाई या अपना जो घर का बजट है उसको ख़ुद मैनेज करने की आज़ादी। बहुत सी ख़वातीन आज भी अपनी आमदनी के लिए किसी और के अकाउंट पे डिपेंड कर रही होती हैं, जिससे ना सिर्फ उनका माली निसार बढ़ता है बल्कि अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हालात में फौरी फैसला करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिजिटल दौर में माली शनाख्त हो, ज़ाती अकाउंट का होना सिर्फ सहूलत नहीं है बल्कि आप एक सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और बाइख्तियार होने का भी एक बुनियादी तकाजा है। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए ऐसे महफूज और मखसूस मालियाती हल मौजूद हैं जो उन्हें बाकायदा सिस्टम का हिस्सा बना सके? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जी कुर्रतुल ऐन मौजूद हैं जो कि नायब सदर FPC से आए हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। और जिन सोलूशंस की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो मखसूस सोलूशंस हैं, डिजिटल सोलूशंस हैं, जैसे जैज़ कैश, विमेन अकाउंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ ख़वातीन को सहूलत फराम कर रहा है बल्कि उन्हें माली तौर पर भी इंडिपेंडेंट करने के हवाले से भी काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच कुर्रतुल ऐन, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप यू आर डूइंग वेल। ज़रा हमें थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस इशू को हाईलाइट भी कीजिएगा कि जहाँ पे हम
हर फील्ड के अंदर ख़वातीन के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस रन कर रही हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, लेकिन स्टिल अपने पैसों को मैनेज करना सबसे बड़ी उनके लिए मुश्किल होती है। आपके नज़दीक ये मुश्किलात कैसे हल हो सकती हैं और क्या आपने भी अपने तजर्बे से सीखा है? जी, थैंक यू वेरी मच अर्मला। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आज आपने रेज किया विमेन की इंडिपेंडेंस के हवाले से, या जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना चाहिए और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए पाकिस्तान में। जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो मैं हमेशा ये ज़रूर बात करती हूँ कि पाकिस्तान की आबादी जो निस्फ से ज़ायद है इस वक्त 51% और 52%, वट एवर इज़ द रेशो, सो दीज आर कंप्राइजेज ऑफ विमेन। अब वो खवातीन जो हैं जब तक वो अपना कोई कारोबार या अपनी कोई नौकरी या किसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो वो किसी तरह से भी मुल्क की तरक्की का धारा नहीं बन सकती। और जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बहुत सारी खवातीन बहुत सारे कारोबार कर रही हैं, अपने घरों से कारोबार कर रही हैं, कई बार टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स के एक्सपोर्ट्स के काम कर रही हैं, बट स्टिल अगर उनसे पूछा जाए कि आपका अपना बिजनेस बैंक अकाउंट है, जैसे हम जब चेंबर्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको अपना टैक्स फाइल कर रहे होना चाहिए, तब आप किसी चेंबर का हिस्सा बन सकते हैं। तो जब वो खवातीन हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में आती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा माशाल्लाह आप तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप यूके कपड़े भिजवा रही हैं, अच्छा आप अमेरिका भिजवा रही हैं, अच्छा आप ये फूड का बिजनेस कर रही हैं, तो आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया हुआ? तो वो कहती है नहीं जी नहीं, हमने एनटीएन नहीं बनाया हुआ, मेरे तो बेटे के नाम पे मेरा है बैंक अकाउंट और मेरे भाई के नाम पे है, मेरे मियाँ के नाम पे है। तो वो कहते हैं आप ना बनाएं क्योंकि एफबीआर के बड़े मसले हो जाएंगे और आपको बड़े सारे मसले का सामना करना पड़ेगा, तो हम नहीं बनाते। सो दिस इज समथिंग द एजुकेशन विच इज नॉट बीन गिवन टू द विमेन। देखिए, औरत उस वक्त तक खुद मुख्तार नहीं हो सकती जब तक उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होगी। जब तक वो फाइनेंशियली एम्पावर नहीं होगी तो वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकेगी। औरत क्या, आदमी भी अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उसके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, तो वो आपको पता है कि वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकता। आदमी इसीलिए घरों पे एक डोमिनेंसी है मेल काउंटर पार्ट की सोसाइटी में, पाकिस्तान में या बड़े सगीर के अंदर ये एक इस तरह का माहौल है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे बड़े सगीर की, पाको हिंद की, बिकॉज मेल वर ऑलवेज रिमेन टू बी फाइनेंशियली एम्पावर्ड। दे वर द वन हु वाज लीडिंग द फाइनेंस एंड द हेड ऑफ द होम, क्योंकि वही लाके पैसे अपनी बेगमात को, माओ को या बहनों को या बेटियों को देते हैं और उनको उन्हें मैनेज करना होता है। सो हमें ये बात अब इस वक्त में तरक्की याफ्ता कौमों की फहरिस्त में दाखिल होने के लिए और जो हमारे इस वक्त माशी और माशियाती चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए हमें ये देखना है कि हमें अपनी बच्चियों को, हमें अपनी आने वाली नस्ल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। अच्छा गुरतुलैन साहिबा, बहुत माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आप जो कॉन्वर्सेशन करी मैं इसमें आप पे ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पॉइंट के हवाले से बात करें। आप समझती हैं कि ख़वातीन, जैसे आपने कहा कि उनको एफबीआर के मसले हो जाएंगे, ऐसे इश्यूज हो जाएंगे, एक तो अवेयरनेस का एलिमेंट, हालांकि हम डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर बड़े अरसे से बात कर रहे हैं और आज जो हमने जायज़ कैश विमेन अकाउंट की भी बात की है, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमारे पास फॉर्मल ऑप्शंस मौजूद हैं, लिमिटेड हैं लेकिन मौजूद तो हैं। उनके हवाले से ख़वातीन को बताना कितना ज़रूरी है और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इंडिपेंडेंस है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ख़वातीन को खुद भी अवेयरनेस डोंट यू थिंक होनी चाहिए? देखिए, ये जो आप अभी इस वक्त जैज़ कैश अकाउंट की बात कर रही हैं या इस तरह से हम डिफरेंट डिजिटल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों ने बहुत सहूलत क्रिएट की है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देहात में या छोटे शहरों में काम कर रही थी। उनके लिए तो एक ब्लेसिंग हो गई कि जैज़ कैश अकाउंट उनके लिए बनना शुरू हो गया। वो अपने मोबाइल से अपना पूरा अकाउंट जो है वो उसको मैनेज कर सकती हैं, पैसे मंगवा सकती हैं, भेज सकती हैं, उनका एक रिकॉर्ड रह रहा है। देखिए, ये भी जो लेस इंफॉर्मेशन आपके पास है या आपके पास अवेयरनेस नहीं है, उसने बहुत सारे मसले क्रिएट किए हुए हैं। देखिए, एफबीआर या आपने टैक्स जब नहीं पे करेंगे तो आप कल जब अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई डोनर फंडिंग एजेंसी जो है वो हेल्प करे, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करे, आपकी हैंड होल्डिंग करे, आपके बिजनेस को विजिबिलिटी दे, आप वो नई सहूलत ले सकते बिकॉज अब टैक्स में रजिस्टर ही नहीं है। वो आपसे कहेंगे कि आपका तो कारोबारी रजिस्टर नहीं है, उसकी कहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। सो ये
जो अवेयरनेस हमारे जैस के थ्रू और डिफरेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस जो बैंक्स भी दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारी इस तरह की डिजिटल एप्लीकेशंस पे खवातीन को ट्रेनिंग देता है, कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी चंद अरसा पहले, तकरीबन आज से 4-5 हफ्ते पहले, हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैपिटल ऑफिस में वी हैव अ सेशन ऑफ FBR, जहां पे हमने खवातीन चेंबर्स को इनवाइट करके खवातीन को बताया कि देखें, FBR से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए। एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक निजाम के तहत चल रहा है, और जो FBR के मसले मसाइल हैं वो औरतों के लिए भी यकसा हैं, आदमियों के लिए भी यकसा हैं। वो उसको, जारी बात है, उसे लेस ह्यूमन इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी बाइसनेस ना हो सके। बट हर बंदे को टैक्स देना लाजिम है, क्योंकि कल जब वो कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएगा, कल वो कहीं ट्रैवल करने जाएगा, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगा, वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब तक वो टैक्स का मरबूत निज़ाम नहीं होगा। और वो कब होगा? जब आप डिजिटली अपनी बैंकिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे, जब आप फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करेंगे जो आपके मुल्क में अवेलेबल हैं, एंड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आप जाएंगे, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से निकल के। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है, यू आर सो राइट। अच्छा जी, हम फाइनेंशियल आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस की बात करें कुर्रतुलैन साहिबा, समहाउ ये विमेन एम्पावरमेंट से भी बड़ी लिंक्ड है, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ख़वातीन को जहाँ एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। और वही बात है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है समहाउ, कि अगर आप 4,000 रुपया भी कमा रहे हैं और आपके हाथ में किसी दरवाजे पे आए शख्स को अपने हाथ से पैसे देने हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन और जो कॉन्फिडेंस है, ये कितना ज़रूरी है। अभी मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर बच्ची भी आई हुई थी, और वो अपना बिजनेस घर से रन कर रही हैं, और मतलब उस बच्ची ने स्ट्रगल और अपनी सारी चीज़ें तो शेयर की, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक कि विद टाइम ये अवेयरनेस आना और ख़वातीन को पता होना कि उन्हें कितना ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करें। देखिए अर्मला, यही बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें कि बच्चे या बच्चियां, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, मेल एंड फीमेल, जैसे ही वो लोग जो हैं वो मैट्रिकुलेशन या O लेवल्स को क्रॉस करते हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन पे से हाथ उठा लेते हैं, एंड दे स्टार्ट अर्निंग देयर मनीज। वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। 18 ईयर्स में दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर होम्स। अच्छा, अब वो हमारे यहाँ तो चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, होम्स तो हम नहीं अलहदा बात करते, बट बच्चों का जब तक उनको खुद एक पैसे कमा के उसको सेव करना और उसको सारी चीज करना नहीं आता, जैसे कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कहानी होती है। सो आई ऑलवेज सी के जो अम्मी अब्बा पैसे दिया करते हैं उनको किसी और तरह से आप खर्चते हैं, और जो पैसे आप खुद कमा के खर्चते हैं वो और तरह से खर्चते हैं। फिर आपको समझ भी आता है कि अम्मा अब्बा जो रोकते थे वो क्यों रोकते थे। एग्जैक्टली वो सारी चीजें आपको फिर समझ में आती है कि वो क्यों कहते थे, अच्छा यार इस चीज को इस तरह से सेव कर लो, या ये चीज इस तरीके के साथ से कर लो। तो वो स्टिल आज भी जो है, और फिर मैं आपको बताऊं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विमेन कि वो कुछ ना कुछ अपने आप के लिए कुछ करें, जहां पर उनके पास एक इस तरह की फाइनेंशियल विंडो अवेलेबल हो कि उनकी डिपेंडेंसी लोगों पे कम से कम हो। देखिए, अच्छे बुरे वक्त का आपको कुछ पता नहीं है कि जिंदगी में कैसा वक्त आ जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर खुदा न खास्ता किसी मुश्किल, अब हमारी कितनी यंगस्टर्स बच्चियां हैं, कई बार कोई शोहदा की बीवियां हैं, बेवा हो गई हैं, कोई हादसे में जवान चला गया, उसकी बेवा रह गई। अब वो क्या है कि अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है तो या वो अपने ससुराल पे या अपने पेरेंट्स पे एक बोझ बन जाएगी ना। और अगर वही बच्ची जो है वो अपना कुछ एक रोजगार कमा रही है, चीजें हो रही है, तो उसका ह्यूमन लॉस तो कोई नहीं पूरा कर सकता, बट एटलीस्ट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो उसको होगी कि मैं अपने आप के लिए खुद खड़ी हो सकती हूँ, कुछ चीजों को कर सकती हूँ। बिकॉज फिर वही वाली बात है कि अगर मुझे आपसे कोई चीज मांगनी हो तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा अर्मला, मुझे आप एक स्वीट्स दे दें, आपके पास स्वीट का पैकेट पड़ा होगा, मैं आपसे कहूंगी अर्मला कैन आई हैव 1 स्वीट। अब मेरे बैग में वो स्वीट्स हैं और मेरा एक से ज्यादा खाने का दिल कर रहा है, तो मुझे किसी से पूछना तो नहीं है ना, तो मुझे अपने बैग में से निकालनी है और मुझे उसे खा लेना है। सो पैसे सेव करना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, और उसकी बच्चों को तरबियत हमें स्कूल लेवल से देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड यू आर सो राइट कि ये हमें ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सिखाना है कि आपने जॉब्स करनी है, लेकिन आपके पास बैकअप प्लान भी हमेशा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कुर्रतुलैन साहिबा, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कुर्रतुलैन मौजूद थी, नायब सदर FPC से आए, और जहाँ पर ख़वातीन के लिए मौशी
खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है, अब वहाँ पर ये भी इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे हम जैज़ कैश विमेन अकाउंट की बात करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसने बहुत ईज़ भी क्रिएट की है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो, तरक्की हो, उसकी तरफ भी एक बहुत अहम स्टेप उठाया है। और इसके लिए आज हम मुख्तलिफ ख़वातीन से उनकी राय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से और कितना ज़रूरी है अपने फाइनेंसेस को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मैनेज करने के हवाले से बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज के शो में हम ख़वातीन के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है मुख्तलिफ बिजनेसेस को रन करते हुए। पाकिस्तान में ये जो ख़वातीन की तरक्की है और कारोबार के मैदान में उनकी जो शनाख्त है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है विद टाइम। ख़ास तौर पर ब्यूटी सैलॉन्स, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री उनमें से एक है। ऐसी ही मेहनत और कारोबारी कामयाबी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं इस सेगमेंट में, जो विमेंस हसल स्पॉटलाइट है, जिसमें जैज़ कैश विमेन अकाउंट ने सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कारोबार शुरू करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इससे डिसिप्लिन्ड या एक मुनज़्ज़म अंदाज में चलाना, पेमेंट्स कलेक्ट करना, कैश हैंडल करना, रोज़ाना आपको चेक एंड बैलेंस जो हिसाब किताब हम कहते हैं उसको बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉली रॉकर सैलून एंड शॉप की ओनर, जो हमें बताएंगी कि उन्होंने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया, किस तरह से जैज़ कैश विमेन अकाउंट ने इनके बिजनेस को समहाउ आसान, सेफ और प्रोफेशनल बनाया। इकरा गफरान हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आ रही हैं जिन्होंने समहाउ अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके वो यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल ऐसे। मैं चाहूँगी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया या आपका जो स्टार्टअप था उसके शुरू करने के दौरान और उसके बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन 2017 और स्टार्टिंग में ये जो जिस तरह ऑल द टाइम सैलून पे आप प्रेजेंट नहीं होते हो या आप जब स्किन स्टोर स्टार्ट किया तो ये पेमेंट्स डिले बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस लिहाज से हमें बहुत इशू होते थे क्योंकि कैश हैंडल करना और कैश कलेक्ट करना और उसके बाद फिर उसको डिपॉजिट कराना, वो ऑल द दिन वेट करना, फिर बैंक में डिपॉजिट कराना, वो बहुत इशू होता था। तो जैज़ कैश ने उस चीज़ को बहुत आसान बनाया है क्योंकि उसके लिए आपको घर बैठे आप बहुत ईजीली अकाउंट ओपन कर लेते हैं एंड देन आपकी पेमेंट्स बहुत सिक्योर हो जाती हैं। उस लिहाज से इसने जैज़ कैश ने इस चीज़ को बहुत इजी किया है वुमेन के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेमेंट कलेक्शन आपने भी बात की, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज समहाउ पहले हम खुद भी देखते थे, इवन अगर हम घर में कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको कैश नहीं है तो आप फंस गए हैं। Exactly. आप क्या करेंगे? बिल्कुल अब ये कि जैज़ कैश मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती हूँ और मुझे होता है कि आप राइडर को पे कर दें अगर आपके पास कैश नहीं है। और आप देखें कि जितने हमारे जो राइडर्स हैं या इनके पास भी ये फैसिलिटी, वेंडर्स एग्जैक्टली, उनके पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइक बहुत इजी है क्योंकि मोस्टली पीपल का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो ये बहुत इजी है कि आप जिससे पूछो आपके पास जैज़ कैश है, दे से यस वी डू हैव इट। तो एक बहुत इजी होता है, वो एक चेंज रिसीव करना, वो चेंज बैक लेना, कैश बैक करना, वो एक बहुत आसान हो चुका है इस लिहाज से कि आपको बहुत ईजी होता है क्योंकि एक सिक्योर ट्रांजेक्शन है, आपको पता भी चल जाता है अच्छा आपने कहाँ कहाँ स्पेंडिंग्स की हैं। नहीं तो बाय द डे एंड जब आप कैश कलेक्ट कर रहे होते थे तो आप बाय द डे एंड सोच रहे होते थे कि अच्छा हमने कहाँ ये पैसे हमने कहाँ स्पेंड किए, ये पैसे हमने कहाँ स्पेंड किए, देयर वाज नो ट्रैक। तो अब एक बहुत ट्रैक हमारे पास होता है, हम पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में से जाके चेक कर लेते हैं उस चीज़ को। अच्छा इकरा, अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट, 2017 में आई बिलीव कि कोविड जब आया था उसके बाद चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुई हैं हर तरीके से, लेकिन बाद से ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत और आपने जो 2017 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज ए विमेन, आपने क्या ओवर टाइम डिफरेंस फील किया कि आपकी पर्सनालिटी और आपका ये जो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है ये विद टाइम किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है जब आप खुद अर्न कर रहे होते हो, आपकी पेमेंट्स आपके पास आ रही होती हैं, आप उस चीज़ को खुद मैनेज कर रहे होते हो। इससे पहले कैसे होता था ये अगर जो आप ट्रांजैक्शंस करती थी? इससे पहले ऑब्वियसली पर हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया, किसी और को कह दिया कि अच्छा ये मेरी पेमेंट आएगी तो प्लीज़ आप इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रख लीजिएगा। आपको पता ही नहीं अच्छा कौन से पैसे किधर जा रहे हैं, उस चीज़ का कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का कुछ आपको आइडिया ही नहीं है, तो वो एक बड़ा इनसिक्योर सा फील होता था कि अच्छा वो पैसे पड़े हुए हैं वो आप यूज़ नहीं कर पा
आ रहे हो उस चीज़ को, ऑब्वियसली आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे। अभी आपके पास पैसे होते हैं, आपको पता होता है अच्छा ये मेरी इनकम है, मैंने इस तरीके से इसको स्पेंड करना है, उसमें ये मेरा प्रॉफिट है, इसमें से मैंने इस तरीके से इन्वेंट्री को बैलेंस करना है। तो वो एक बहुत ईजी चीज़ जो है ना वो हमारे पास एक जैज़ कैश ने इस चीज़ को बहुत ईजी किया हुआ है। अच्छा इकरा, अब मुझे ये बताएं, जाहिर है सैलून जब आपने खोला, पेमेंट्स के अलावा भी आई बिलीव कि आपके क्या ऐसे चैलेंजेस थे जिनको आपने ओवरकम किया जब आप एज ए वीमेन को बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं? तो ये जस्ट लाइक मुझे इसका एक इन ऐप फीचर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इसका जो फीचर है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें जो है वो आप बहुत इजीली हर चीज़ को प्लान कर लेते हैं कि अच्छा मेरी इतना प्रॉफिट है, मैंने इस तरीके से जो है वो इसको प्लान करना है, मैंने कहाँ पे स्पेंड करने हैं, कोई नई इन्वेंट्री बाय करनी है या कोई नई मैंने अपने स्किन स्टोर के लिए कोई नई प्रोडक्ट बाय करनी है, तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि अच्छा ये मेरी जो है वो कहते हैं इन प्रॉफिट हुआ है और इसमें से मैंने इतना जो है वो अपने घर पे स्पेंड करना है और इतनी जो है वो इनकम मैंने जो मेरे अपने सैलून है या मैंने अपने स्किन स्टोर पे लगानी है, उसके लिए कोई प्रोडक्शन, कोई इन्वेंट्री चाहिए या कोई नई मशीनरी चाहिए, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आप कितना एम्पावर्ड फील करती हैं? बिकॉज मैं हर खातून से ये सवाल ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि जब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं कि समहाउ आप में कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन वो जो विमेन एम्पावरमेंट वाला फैक्टर है जो हम अपने रोज़ सुन रहे होते हैं कानों में, विमेन एम्पावरमेंट, आपने क्या फील किया एज ए एम्पावर्ड वुमेन? एज ए एम्पावर्ड वुमेन मैंने बहुत अच्छा फील किया, क्योंकि अब मैं मतलब आई एम नॉट रिलायबल टू एनीवन। मैं किसी पे रिलाई नहीं कर रही होती हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है या मैंने कोई स्पेंडिंग करनी है तो वो मैं खुद से एक चीज़ अपने लिए कर सकती हूँ, और मैं समझती हूँ शायद ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। तो आपको ये अवेयरनेस, आई बिलीव कि अभी हम पिछले सेगमेंट में हमारे पास कुरैत लैन थी, वो ये बात करती कि ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, शहर में रहती हैं, आप एक सेटअप चला रही हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो बड़े पैमाने पे बिजनेसेस रन करी हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। आपको किस तरह से? मैं आपका लास्ट सेगमेंट देख रही थी और मैं यही देख रही थी कि वो जो लोगों का डर है ना, वो FBR वाला, ये डर बहुत ज़्यादा है और ये लोगों में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक अर्न कर रहे हैं और आप स्पेंड कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो एक टैक्स पे करना और उस चीज़ को लाइन अप करना, मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से आपको हेजिटेट करना चाहिए। वो एक आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो और जो आप बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें उस चीज़ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको आपकी हर चीज़ जो है वो चेक एंड बैलेंस होती है, क्लियर होती है। आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी वाइट मनी हर तरह से पता चल रहा होता है, हर चीज़ें आप ट्रैक कर रहे होते हो कि अच्छा ये मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने स्पेंड किया हुआ है, ये मैंने इनकम अर्न की हुई है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप वो पहले बात करनी थी कोविड के लिहाज से, कोविड के बाद से बहुत सारी फीमेल्स को जो है वो इस चीज़ में बहुत अवेयरनेस हुई है। इवन जिस तरह मेरी जो स्टाफ है वो खाना ऑर्डर करती हैं, दे ऑर्डर फ्रॉम अ वुमेन हु इज़ अ होम शेफ़, और आप देखिए उनके पास भी जैज़ कैश की फैसिलिटी है और हम बहुत इजीली वीक की पेमेंट्स उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अब ये जो है ना अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि हमने उस चीज़ को डिजिटली करना है, क्योंकि ना वो हमारे पास नहीं आ सकती हर वीक के वो एक कॉपी पेन पकड़ के हम हिसाब करें कि अच्छा इतने दिन इस तरह हुआ था, इतने दिन इस तरह हुआ था। वो खाना भेजती हैं एंड शी जस्ट टेक्स्ट मी, और फिर उसके बाद मैं जो पर वीक का हम एक करते हैं, मेरी मैनेजर उस चीज़ को बैलेंस करती है और हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा इजी होता है। आई बिलीव कन्वीनियंस, ये बड़ा बहुत ज़्यादा, कोई फ्रॉड कोई इस तरह के डर नहीं है। एग्जैक्टली आप एट टाइम्स आप कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो, आप ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हो उस पर देखें कितनी कन्वीनियंस होती है कि जो आपके राइडर्स हैं उन सबके पास ये फैसिलिटी होती है, आप उनको बहुत इजीली पेमेंट ट्रांसफर कर देते हो और आपका ऑर्डर भी डिलीवर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अपने सैलून के हवाले से बताएं और जो आपका स्किन स्टूडियो है उसके हवाले से बताएं, क्या क्या सर्विसेज हैं, कितना टाइम हुआ और किस तरह से अभी चल रहा है? इट्स बीन 9 years कि मैं ये सैलून रन कर रही हूँ, और इट्स बीन एन ईयर कि मैंने अपना स्किन स्टोर स्टार्ट किया। मैंने पहले खुद कॉस्मेटोलॉजी पढ़ी एंड देन आई स्टार्टेड माई स्किन स्टोर, ताकि मुझे पता हो कि अच्छा किस स्किन के लिए किस तरीके की क्या प्रोडक्ट बनानी चाहिए। और स्किन स्टोर भी है, हेयर केयर भी है, और एक पूरी वाइड रेंज है जो कि जिस तरह, क्योंकि हम एट टाइम्स कैरेटन्स कर रहे होते हैं सैलून में, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, फिर फेशियल्स दे रहे होते हैं, तो फेशियल्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ सीरम्स डिज़ाइन किए हुए हैं। फिर हेयर केयर जो है हमारा, वो हमारे कैरेटन्स को सपोर्ट करता है ताकि वो ईजिली हर बंदा जो हमारे से ही बाय कर ले, ताकि वो लेटर ऑन ये इशू ना हो कि अच्छा आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी तो उससे ये वाला इशू हो गया था। तो वो हमने वो प्रोडक्ट्स उस लिहाज से डिज़ाइन की हुई हैं। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। इन दैट हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से टू द वुमेन आउट देयर जो आपको देख भी रही हैं, और जाहिर है हर एक का जर्नी बड़ा डिफरेंट होता है और किस तरह से उसने इवॉल्व किया होता है? मेरा ख्याल है कि हर
एटलीस्ट व्हेन अ फीमेल को जो है ना वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जब भी कोई स्टाफ आता है तो मैं उनके घर वालों को भी यही कहती हूँ कि फ़ीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने दें प्लीज़। इनके ऊपर कोई और अगर आप कहीं पे शादी भी करती हैं तो एटलीस्ट ये ज़रूर सिक्योर करें कि ये कल को तब भी काम कर रही हूँ। बिकॉज एक स्किल्ड, मैं समझती हूँ अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तो आप स्किल्ड हो, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑन एनीवन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच इकरा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत ज़बरदस्त आपने आपका जर्नी भी, आई बिलीव कि हर खातून जो किसी न किसी तरह से उसने अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को इवॉल्व किया है, उसकी एक स्ट्रगल है, उसके एक चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम किया है। एंड आई बिलीव कि जैज़ कैश विमेन अकाउंट जितनी भी ख़वातीन आ रही हैं समहाउ इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। सो आई बिलीव कि ये आज का जो सेगमेंट और जो शो हमने डिज़ाइन किया है अबाउट विमेन एंड देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये समहाउ बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, अब हम बात करेंगे डिजिटल दौर ने जहां हमारी ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाया है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ख़तरात भी हैं जो बढ़ गए हैं। फेक कॉल्स हों, आपको ऐसे लिंक्स आना, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनामी स्कीम्स हैं, OTP शेयर करने जैसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो घर बैठी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, उसका बड़ा आसानी से हदफ बन रहे हैं। असल मसला सिर्फ फ्रॉड का नहीं है बल्कि डिजिटल लिटरेसी का है, सिक्योरिटी फ़ीचर्स का है और सेफ़ प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस पे ऐसे मखसूस और सेफ़ सोल्यूशंस मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए हों। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयदा ज़हरा बुखारी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ज़ारा, मेरा पहला सवाल सबसे पहले तो ये जो डिजिटल स्कैम्स के हवाले से है, हमें ज़रा बताएं कौन कौन से ऐसे डिजिटल स्कैम्स हैं जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डिजिटल स्कैम्स में तो आजकल जो है वो सबसे टॉप मोस्ट तो वही है कि जो हमें एक OTP आता है और कहा जाता है कि जी कॉल आती है एक अननोन नंबर से और कि जी हमारा OTP शेयर कर दें। कोई जो है ना हम किसी बैंक की तरफ से है या स्पेसिफिकली कहा जाता है कि हमारा ये स्कैम तो खैर बहुत कॉमन हो चुका हुआ है कि कहते हैं जो हमारा इजी पैसा जो है ना वो हमने गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं आपको, तो एक OTP आएगा, आप प्लीज शेयर करें ताकि वो पैसे हमें रिटर्न हो जाए। तो ये स्कैम तो जो है ना बहुत ज्यादा आजकल देखा जा रहा है। और इसके अलावा भी मैं खुद एक स्कैम से जो है वो गुजरी हूँ और वो ये कि मैं HEC गई अपनी डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए। हालांकि हम HEC एक गवर्नमेंट का इदारा है और हम कहते हैं कि जी वहाँ हमारा डाटा बहुत सिक्योर है। तो जब मैं वहाँ गई और उससे डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए डेफिनेटली आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करते हैं, तभी वो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करके डिग्रीज को जो है ना वो अटेस्टेशन के लिए फर्दर प्रोसेस वो करते हैं। लेकिन जब जैसे ही मैं घर आई और वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है कि जी आप HEC आपने विजिट किया था और जो है आपकी ये डिग्रीज, इवन उन्होंने मुझे मेरी डिग्रीज भी बताई कि आप इस काम के लिए आई थी, तो आपको जो है ना अटेस्टेशन में कोई इशू आ रहा है तो काइंडली आप जो है ना अपना एक OTP आएगा, आप वो बताइएगा, वरना आपकी डिग्रीज अटेस्ट नहीं होंगी। तो वो हम आपको ना वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि आप वही हैं कि नहीं है। अब देखिए नॉर्मली अगर किसी को यूँ कॉल की जाए, और मैं तो विजिट भी करके आई थी, 100%, तो मैं तो विजिट भी करके आई, लेकिन अगर किसी को यूँ कॉल की जाए और कहा जाए कि जी आप जो है ये विजिट करके आई हैं, तो वो तो डेफिनेटली शेयर करेगा। वो बिल्कुल कर देगा, नॉर्मल है ये बात। कर देगा। मुझे यहाँ से हुआ क्योंकि मैं जब डिग्री से टेस्ट करवा कर आई थी तो वो सेम डे ही अटेस्टेशन होती है, तो मैं सेम डे ही मैंने रिसीव कर ली। अगर कोई शख्स जिसने रिसीव सेम डे ना की होती तो वो शायद इसको शेयर करता और फिर वो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता और फर्दर पर्सनल डिटेल्स भी हैक हो जाती। तो ये तो मैंने आपको ऐसा बताया कि HEC एक गवर्नमेंट का ऐसा इदारा है कि जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जी वहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफ। अब गॉड नोज के वो उसमें जो है वो कोई उनके जो लोग, हाँ, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है या यू नेवर नो।
या तो एक और चीज़ जो कि बहुत कॉमन है कि हमारी एप्लीकेशंस, डाटा एप्लीकेशंस जो हैं, उनके साथ बहुत से हैकर्स जो हैं, वो ऐसे लिंक्स अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल डाटा जो है वो हैक बिल्कुल कर लिया ठीक है, जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़ारा मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को ज़्यादा आई बिलीव वो प्रोन होती हैं इस तरह के डिजिटल स्कैम्स के, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपोजर नहीं होता, और जहाँ पे अभी हम घर बैठे ख़वातीन की बात करें कि जी वो अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रही हैं या इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके लिए बड़ा ख़तरा होता है। मैं चाहूँगी आप ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, सेफ्टी है, इसको कैसे मेक श्योर किया जा सकता है? फ्रॉड करने वाले मोस्टली ये नहीं देखते कि ये फीमेल हैं या मेल हैं बेसिकली, क्योंकि जब किसी को ओटीपी आता है तो वो चाहे मेल हो या फीमेल, आप कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस तरह आप किसी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में हैं, तो आपको कॉल की जाती है बैंक की तरफ से, मतलब वो होती तो नहीं है बैंक की तरफ से डेफिनेटली, लेकिन दे आर फ्रॉम द डेफिनेटली स्कैमर्स। तो जब कॉल आती है और आप क्योंकि ऑलरेडी एक सिचुएशन में होते हैं और आपको कोई कॉल करके कहे कि जी आप अपना पर्सनल डिटेल्स या अकाउंट नंबर बताइएगा, रिपीट कीजिएगा, हम आपके अकाउंट अपडेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो मोस्टली ये देखा जाता है, लेकिन फीमेल्स के बारे में ये समझा जाता है कि जी उनके साथ फ्रॉड करना जो है वो बहुत आसान है। या तो लेकिन जो है क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं होती ये वाली ना। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जार्स कैश और ये तो बहुत कॉमनली हैं कि जार्स कैश के थ्रू लोग कहते हैं जी हमारे पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए और जो है ना अब मतलब आप ये कि हमें कोई जो है ना वो कोड बताएँ हमारे साथ वो करें, तो फीमेल्स मोस्टली शेयर कर देती हैं। अच्छा, ये तो वो स्कैम्स हैं जिनका हमें पता चल गया, अब तो ख़ैर काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो भी चुकी है, अब तो सोशल मीडिया है, लोग उसके ऊपर शेयर कर देते हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें ये अवेयरनेस तो है कि ये सारा कुछ स्कैम हो जाता है, लेकिन हमें ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि हमें इनसे बचा कैसे जाए। बेसिकली आजकल फ़ेसबुक सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, सबसे ज़्यादा वही यूज़ करती हैं फ़ेसबुक अकाउंट्स, और फ़ेसबुक अकाउंट्स पे उनकी पिक्चर्स भी होती हैं और फ़ीमेल्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न उनकी पिक्चर्स और वीडियोज़ को लेकर होता है। तो मैं यही बताऊँगी कि जो फ़ेसबुक अकाउंट्स हैं, जिस तरह उन्होंने आजकल 1 डेढ़ साल पहले की अगर हम बात करें तो फ़ेसबुक के ऊपर जो हम ईमेल ऐड करते थे, वो जो है ना उस ईमेल के थ्रू बहुत आसान होता था कि आप जो है ना कोई भी आईडी हैक कर रहे हैं हैकर्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस आ गई हैं। अब तो जो है डेट ऑफ बर्थ और बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी जो है ना स्ट्रिक्ट कर दी गई है फेसबुक की तरफ से भी कि जिसमें आपकी आईडी हैक करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। और फिर सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड पर्सन्स होते हैं उन्होंने ऐड किए हैं, जैसे आप किसी भी 3 या 4 ट्रस्टेड फ्रेंड्स को ऐड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? जिनके थ्रू आप अपनी आईडी अगर हैक भी हो जाती है तो उसे रिकवर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फीचर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी उस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कभी ऑन ही नहीं किया होता, हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो इसलिए मोस्टली ऐसी फीमेल्स हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो मिसयूज़ की जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इन चीज़ों पे भी ख़ास तौर पे ज़ोर देना चाहिए कि डेफ़िनिटली ये खतरा है, देयर इज़ अ फ़ियर, ठीक है, कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, लेकिन आपको उससे बचा कैसे जा सकता है? जिस तरह और भी एक टेक्निक्स हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह आप अगर पासवर्ड अपना रखते हैं कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट का, तो उसके अंदर आप कोई स्पेस ऐड करें, कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करें पासवर्ड के अंदर, तो मतलब चांसेस होते हैं कि जो है ना आपका अकाउंट कम हैक हो। और ख़ास तौर पे ये जो पैरामीटर सेट किए गए हैं फेसबुक की तरफ से और इवन डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ से, तो उन पैरामीटर्स को भी जो है फॉलो किया जाए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उनको ऑन किया जाए और इस सब से इस तरह से बचा जा सकता है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगी, हमारे यंगस्टर्स और इवन फीमेल्स और मेल्स सबके लिए यही है कि हम जो भी एप्लीकेशन देखते हैं, हम कहते हैं जी हम उसे फ़ौरन डाउनलोड कर लें, ये तो हमें बहुत अच्छी या लग रही है। तो प्ले स्टोर्स के ऊपर तो जो देखिए हज़ारों में एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि फ़िल्टर करना। कौन-सी ऐसी बिल्कुल ऐसे स्कैमर्स जो हैं उन्होंने ऐसे-ऐसे लिंक्स जो है ना उन एप्लीकेशन क्योंकि वो एप्लीकेशंस भी तो लोगों ने बनाई होती हैं। उन एप्लीकेशंस के साथ ऐसे-ऐसे लिंक्स उन्होंने दिए होते हैं जिससे आपकी गूगल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं वो ईज़िली। अगर आपकी गूगल आईडी एक्सेस होगी इट्स मीन कि उसके पास आपका पूरा सब कंट्रोल है। डिटेल्स हैं। क्योंकि
बिल्कुल, गूगल आईडी पे ही आपके सब कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, गूगल आईडी पे ही आपकी पिक्चर्स भी होती हैं, गूगल आईडी पे ही आपका जो है ना सारा डाटा भी होता है, जिसमें फाइल्स हैं, फ़ोल्डर। यानी आपको अपने आप को वेल अवेयर रखना है और अपनी लिटरेसी के ऊपर काम करना है। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, बहुत शुक्रिया। सईदा ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी जी, और जहाँ पर हम स्कैम्स का जिक्र कर रहे हैं जो ख़वातीन या जो भी लोग फेस करते हैं। डिजिटल स्कैम्स का ख़तरा डेफिनेटली हकीकी है, लेकिन अवेयरनेस और ट्रस्टेड सॉल्यूशंस के साथ आप अपने पैसों को, अपने फ़ैसलों को महफूज रख सकती हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर पर घर बैठे जैज़ कैश विमेन अकाउंट खोलें, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को, अपने कॉन्फिडेंस को समहाउ सिक्योर करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप वेल एजुकेटेड भी हैं, वेल अवेयर्ड भी हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। इन डिजिटल स्कैम्स के हवाले से आपको पता है कि आपने इनको कैसे काउंटर करना है। आज के शो का पर्पस भी यही था कि जैज़ कैश विमेन अकाउंट किस तरह से बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहा है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय भी करें और समहाउ सिक्योर भी फील करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।